हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। चलिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का आज हम लोग भाग 4 पर बात करते हैं। इससे पहले हम लोग 3 भाग सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का चौथा भाग पर बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखना है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। ठीक है, इन तीनों टॉपिक पर बात करना और ये तीनों को समझना है। तो चलिए, नंबर 1 लेते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो चीज़ हम लोग को जानना है। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फिर एक बार समझते हैं वापस। वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये अभाज्य संख्या है? जिसका गुणनखंड अधिक से अधिक 2, यानी अधिक से अधिक 2 और कम से कम भी 2 होगा, वही अभाज्य संख्या होगा। ना तो 2 से कम गुणनखंड होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, वो संख्या क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। अब दो इसका पता, इसका गुणनखंड कितना होगा? एक तो ये 1 से खुद कटेगा और इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 2 क्या हो गया? स्वयं और 1। ये जो पहले हम ये लिख के क्लियर स्पष्ट कर दिए हैं, वह संख्या 1 है ना। 1 और स्वयं क्या होता है? 2, यानी 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम भी 2 और अधिक से अधिक भी 2 गुणनखंड होगा, तभी वो संख्या अभाज्य कहलाएगा। अब 3 ले लो। 3 का भी क्या होगा? 1 से तो वो पूरा भाग लेके कट जाएगा और दूसरा इसको पूरा काटने वाला कौन संख्या है? 3 है। 3 के अलावा और कोई दूसरा संख्या, 1 और 3 के अलावा और कोई दूसरा संख्या है जो इसको पूरा काट सके, भाग दे सके? नहीं है। उसी तरह से 5 लेते हैं। 5 में भी ये 5 को भी कौन काटेगा? 1 काटेगा, 1 5 काटेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो 5 को काट सकता है। अब यहीं पर 2 लिए, 3 लिए, अब 4 ले लेते हैं। 4 अभाज्य संख्या है या नहीं ये पता करने के लिए 4 को देखो। 4 तो 1 से कट जाए, खुद 1 को 4 से भागा दो वो भी कट जाएगा। दूसरा स्वयं 4 से कट जाएगा। ठीक है, और इसका एक गुणनखंड और हो जाएगा 2 से। 2 गुना 2 4। ठीक है, ये 4 से भी 4 कम, 4 कट जाएगा। ये भी 1 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। जिनका 2 से कम होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? कि इसका एक ही गुणनखंड है। अब मान लो 1 का गुणनखंड है 1 गुना 1। ठीक है, ये तो 1 भी स्वयं हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। 7 पर बात करते हैं। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको भी 2 ही संख्या काटता है, एक काटेगा और दूसरा 7। इसके अलावा और तीसरा कोई संख्या नहीं है जो इसको काटेगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग सबको चेक करना संभव नहीं है। कितना तक चेक करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे और सब निकल जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं वो ट्रिक क्या है। अब हम लोग लेते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखते हैं 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? कुल कितने अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक याद देखो। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो हम लोग यह ट्रिक लगाएंगे। उस ट्रिक को पहले याद करना होगा, तभी ये संभव है। देखो क्या है? 44 का आधा क्या होगा? 22। याद हो गया? 44 का आधा 22। अब इसके बाद लगाएं क्या? 32। उसको 32 लिखे, पहले 3 लिखे, उसके 2 लिखे, उसके बाद फिर लिख देना 2 3, लास्ट में 21।
ये संख्या 44, 44 का आधा 22, 32, 23, 21, ठीक है। यही 32 जो लिखे, पहले 3 लिखे उसके बाद 2 लिखे, फिर इसी को उल्टा देना 2, उसके बाद 3 लिखेंगे, लास्ट में 21 दे देंगे, ठीक है। ये 10 अंक का एक समझ लो मोबाइल नंबर ही है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसको याद करने के बाद सब निकल जाएगा। अब देखो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या निकालना है हमको, तो देखो 1 से निकालते हैं, 1 से 10 तक कितनी है। अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अब 40 से 50, अब यहाँ ले लेते हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 1 से 10 तक पहले निकालेंगे कितनी अभाज्य संख्या है, पहले समझेंगे, उसके बाद फिर डायरेक्ट 1 से 100 तक का निकालने के लिए भी सिखाएंगे। ये कितना है, पहला संख्या 4 है, तो इसमें लिखेंगे 4, उसके बाद फिर कितना है 4, उसके बाद कितना है 2, उसके बाद फिर कितना है 2 के बाद फिर 2 है, ठीक है। उसके बाद कितना है 3, 3 के बाद क्या है फिर 2 है, उसके बाद फिर क्या है 44, 22, 32, उसके बाद क्या है फिर 23, 23 के बाद क्या है 21, ठीक है। अब देखो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है, यही होगी। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है 4। अब कैसे कौन कौन 1 से 4 तक अभाज्य संख्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर 1 से 10 तक 2, 3, 5, 7, 2, 3, 4, तो क्या 2, 3, 5, 7 है ना। तो कितने 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है। ये चारों क्या हो गया, 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद 10 से 20 तक कितना है 4 है। फिर इसी तरह से 20 से 30 तक कितना है 2 है। 30 से 40 तक कितना है 2 है। 40 से 50 तक कितना है 3 है। 50 से 60 तक कितना है 2 है। 60 से 70 तक कितना है 2 है। 70 से 80 तक कितना है 3 है। 80 से 90 तक कितना है 2 है। 90 से 100 तक कितना है 1 है, ठीक है। 90 से और 100 के बीच में कितना है 1 है। वो कौन है 97 है। क्या है वो 97 है। 97 1 के अलावा और 97 के अलावा और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो 97 को काट सकता है, ठीक है। तो ये हम समझाने के लिए बताएं। अब देखो इसको हम यहाँ क्लियर करेंगे। ये ट्रिक से थोड़ा सा भारी लगे लेकिन यहाँ जो ट्रिक लिखे हैं इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, यहीं पर लिखते हैं। अब कह देगा कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग यहीं पर निकाल लेंगे। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग लेंगे 10, 20, 30, 40, 50। कहाँ आया 50 यहाँ तक, ठीक है। 50 यहाँ आया तो इसको अब जोड़ लो। 4 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15। तो निकल गया 1 से 50 तक का कितनी अभाज्य संख्या है 15 अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये ट्रिक याद रह जाएगा ना, तो फट से हम लोग निकाल लेंगे 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में या कहीं पर भी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब अगर इसी बात कर ले, यहाँ पर अगर कह दे कि 70 तक का 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग यहाँ गिन लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कहाँ आया 70 यहाँ आया। अब यहाँ से इधर जोड़ लेंगे। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 16, 17, 17 2 18 19। 1 से 70 तक का कितनी अभाज्य संख्या है 19 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगर कह देगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट कर लेंगे। पूरा काउंट करने कितना हो जाएगा 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 25। इसको गिन लो। 4 4 8, 8 और 2 10 और 2 12 3 15, 15 2 16 17, 17 2 18 19, 19 3 22, 22 और 23 24 और 1 25 हो गया। 1 से 100 तक का कितनी अभाज्य संख्या है 25। अगर इस तरह से पूछा, इसको क्या मानते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हुआ।
तुमको जितना तक मांगे उतना तक लेना है, ठीक है। अब अगर यहाँ मान ले, यहाँ अगर कह दे 1 से 100 तक पूछा, 1 से 50 तक पूछा, अगर यहाँ 50 से 100 तक, ठीक, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है 50 से 100 तक के, 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है ना, 50 से 100 के बीच में कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग 50 काउंट कर लेंगे पहले। 50 तक पूछा, 10 20 30 40 50, यहाँ तक 50 हो गया ना, तो इसको हम लोग छुपा लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे। उसके बाद कितना है 100 तक, तो यहाँ से 10 20 30 40 50, यहाँ से 2 2 4 4 3 7 7 2 9 और 1 10, यानी 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है, 10 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, यानी यही ट्रिक हम लोगों को इतना इधर जो लिखे समझाने के लिए लिखे सिर्फ है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये कोड याद रह जाएगा हम लोगों को, तो हम लोग निकाल लेंगे कैसे। इसका मान 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। जितना तक पूछ दे, अगर ये पूछते था 90 तक पूछता, किस तक 90 तक, 50 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 90 तक गिन लेते। कहाँ तक गिनते, 50 छोड़ते पहले, क्या है 50 से पूछा है ना, तो 50 से इधर पहले छोड़ देंगे। 50 कहाँ तक आता है, 10 20 30 40 50, तो यहाँ से इधर हम लोग छोड़ देंगे। अब 50 से कहाँ तक पूछा है, 90 तक पूछा है, 60 70 80 90, यहाँ तक आया 90, तो अब इनको जोड़ लेंगे। कितना, 3 2 5 2 7 2 9, तो 50 से और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ देता कि 70 से 90 तक की अभाज्य संख्या बताइए, तो 70 कहाँ है, 10 20 30 40 50 60 70, 70 यहाँ तक हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब कितना है 90, तो 80 90 3 2 5, तो कितनी 70 से और 90 के बीच में 5 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जितना का भी अभाज्य संख्या निकालने के लिए कहेगा, हम लोग ये याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 44 का आधा 22 के बाद 32 देंगे, फिर 32 को उल्टा करके लिखेंगे, क्या होगा 23, उसके बाद 21। ये 10 नंबर याद रहेगा, हम लोग सेकेंड में निकाल लेंगे कि 1 से 100 तक का बीच में कितनी कुल अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग भाज्य संख्या पर बात करते हैं। भाज्य संख्या कंपोस्ट नंबर क्या है, वह संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम और गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 4 12 16 21, ये क्या सब है, ये सब भाज्य संख्या है। 1 9 तो भाज्य संख्या है और 9 ही अभाज्य संख्या। भाज्य तो हम लोग 100 अभाज्य संख्या क्या है, 100 अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर की बात करेंगे। ऐसी 2 अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ न हो 100 अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम लोग समझते हैं, कुछ लेते हैं। अब मान के चलो 2 3 9 11 और भी कुछ लेते हैं। तो इसको पहले समझेंगे कैसे। देखो हम लोग SCF निकालने के लिए सीखे हैं 900। अगर SCF निकालने के लिए नहीं सीखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ सर्च करके SCF बनाने के लिए सीख जाना है। अब देखो 2 और 3 का SCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा। SCF निकालने के लिए हम लोग को 2 कम है तो 2 पहले लिखें, उसके क्या है 3, 2 को 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 2, क्या बचेगा 1। अब 1 से 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या बचा, 3 में 2 चला गया, 1 बचा, तो 1 से 1 को भाग देंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। तो क्या आया, यानी जो संख्या पूरा काट देता है वही उसका SCF कहलाता है। तो 2 और 3 का SCF क्या हुआ 1 हुआ, तो यही इसका क्या है 100 अभाज्य संख्या है। अब 9 और 11 का समझते हैं। 9 और 11 का और एक लेते हैं 9 11, ठीक है। 9 और 11 का SCF निकालते हैं तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद 11 लिखेंगे। कितना बार चलेगा, 1 बार चलेगा 9, बचा कितना 11 में 9 चला गया 2, 9 2 11। अब फिर इससे 9 से 9 लिखेंगे, अब 2 चौका 8, क्या बचा 1। अब 1 के किससे भाग देंगे 2 का, तो क्या आया 2 एकम 1 दूना 2 कटा, तो क्या निकला 1 निकला। यानी जिसका भी SCF 1 आया वो क्या हो जाएगा
सौ अभाज्य संख्या होगा। अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ 9 15 का। 9 15 का क्या HCF एक आएगा? नहीं आएगा। 9 11 का निकाल के देखते हैं, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसका HCF एक आना संभव ही नहीं है। देखो 9 एकम 9, 6 बचा, क्या आएगा? 9, तो 6 एकम 6, क्या बच गया? 3। अब 3 से काटो 6 से, तो 3 दूना 6, क्या आया? 3। तो जिसका भी HCF एक आया वह संख्या क्या होता है? सौ अभाज्य होता है। जिसका HCF एक नहीं आया वह संख्या सौ अभाज्य नहीं है। कहने का मतलब है जिस भी संख्या को HCF निकालेंगे उसका संख्या अगर एक निकल गया HCF तो वह संख्या सौ अभाज्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।